नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया और उन्माद की बहुत पक्की यारी है, करीबी रिश्ता है और इसीलिए गोदी मीडिया हर घटना को उन्माद में तब्दील कर देता है, तब्दील करने की कोशिश में लगा रहता है। उन्माद से मीडिया को लोकप्रियता मिलती है, मुनाफा बढ़ता है और अगर ख़ास तरह के उन्माद हों तो सरकारें भी खुश रहती हैं। आज हम गोदी मीडिया के दो खास उन्मादों की चीरफाड़ करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि बीजेपी ने पत्रकारों के दमन का जो सिलसिला चला रखा है उसकी अगली कड़ी में क्या हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, इतने सालों के अनुभव के बाद हमारे न्यूज़ चैनलों ने ये जान लिया है कि जितना उन्माद बिकता है उतना और कुछ भी नहीं। किसी भी चीज़ से उन्माद पैदा कर दो और फिर बाज़ार लूट लो। ये उन्माद धर्म से लेकर क्रिकेट, फिल्म, किसी भी चीज़ का हो सकता है। और अगर ये उन्माद युद्ध को लेकर हुआ तो फिर कहना ही क्या। राष्ट्रवाद की मिलावट वाला युद्धोन्माद इस समय हमारे देश में फैशन में है, भारी डिमांड में है। पाकिस्तान को केंद्र में रखकर हमारे न्यूज़ चैनल हमेशा से उन्मादग्रस्त रहते हैं। कुछ एंकरों और उनके कार्यक्रमों की तो पहचान ही उनका उन्मादी अंदाज है। ये वो मुच्छड़ टाइप 2-3 फौजियों को बिठा लेते हैं और फिर शुरू कर देते हैं युद्धोन्माद फैलाना। इस समय भी यही हो रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद ने उनको इसके लिए एक नायाब अवसर प्रदान कर दिया है। इन चैनलों में उन्माद ही उन्माद पसरा हुआ है। उसमें पत्रकारिता ढूंढना बेईमानी होगा, नादानी होगी। तथ्यों और कथ्यों से उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है। उनका बस एक ही मकसद है, देश के लोगों को भड़काना। इस तरह के जो कंटेंट होते हैं उसमें कुछ खास करना नहीं होता है। ये सबसे सस्ता और सबसे आसान होता है। एक ऐसा बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए जो दुश्मन देश को ध्यान में रखकर खूब गाली गलौज वाली स्क्रिप्ट लिख सके, और दूसरा मजबूत गले वाला, झगड़ालू, बदमिजाज, उन्मादी एंकर होना चाहिए। बस उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ ऐसे एंकरों की भरमार है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनलों की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इसीलिए देखिए कि चीन के खिलाफ तमाम चैनलों में इस समय युद्ध का माहौल बना हुआ है। उनमें पत्रकारिता नहीं की जा रही है, जंग लड़ी जा रही है। सरकार को न्यूज़ चैनलों और उनके एंकरों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो काम वो नहीं कर पा रही है वो हमारे न्यूज़ चैनल और उनके एंकर कर दे रहे हैं। सरकार चीन से नहीं निपट पा रही है, उसे अपनी नालायकी और नाकामियां छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, मुँह छिपाना पड़ रहा है। मगर न्यूज़ चैनल चीन पर चढ़ाई करके उसे परास्त भी कर चुके हैं। उसे हर दिन चेतावनी दे रहे हैं कि ये 1962 वाला भारत न समझे, इस बार भिड़े तो फिर धूल चटा देंगे। सरकार दुखी हुई है, झूठ पर झूठ बोल रही है, जबकि चीनी आक्रामकता के साथ भारत को धमकाया जा रहा है। मगर उससे गोदी मीडिया को क्या लेना देना? वो तो अपने उन्माद में है, अपनी धुन में है, लगा हुआ है जी जान से। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। वो नहीं पूछ सकता कि ये चीनियों ने हमारे 60 किलोमीटर ज़मीन पर कैसे कब्ज़ा कर लिया, हमारे 20 से ज़्यादा सैनिकों को कैसे मार डाला, हमारे इतने सारे सैनिकों को कैसे बंधक बना लिया। ये सारे सवाल वो नहीं पूछता। वो जानता है कि इससे सरकार नाराज़ हो सकती है, बल्कि वो इसे देशभक्ति के विरुद्ध बताने में लगा हुआ है। जो भी सवाल पूछता है उसको देशद्रोही की श्रेणी में वो रख देता है। और अब तो उसको नया मिशन भी मिल गया है उन्माद फैलाने के लिए। चीन के माल के बहिष्कार का एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत ज़बरदस्त उन्माद पैदा किया जा सकता है। संघ परिवार इसमें लगा हुआ है, साथ में गोदी मीडिया भी लग जाएगा। इसके बल पर वो और भी ज़ोर शोर से नफ़रत और हिंसा का वातावरण बना रहा है। तो न्यूज़ चैनलों, बहुत बढ़िया, उन्माद फैलाइए, अपना मुनाफा बढ़ाइए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाइए और सरकार भी खुश रहे। सबसे बढ़िया, न हर्र लगे, न फिटकरी और रंग भी चोखा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन्माद नंबर 2 की। सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन कलाकार थे और उनकी मृत्यु पर देश का शोकाकुल होना, शोक में डूब जाना लाजमी था।
और ख़ास तौर पर जिन रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो तो बहुत ही पीड़ादायी थी, पीड़ाजनक थी। लेकिन अगर 4-5 दिनों तक न्यूज़ चैनलों में उनकी मौत का गम पसरा रहा तो क्या उसकी एकमात्र वजह यही थी? नहीं, ऐसा कतई नहीं था। सच्चाई ये थी कि सुशांत सिंह की मौत में चैनलों को वो तमाम एलिमेंट मिल गए, वो तमाम तत्व मिल गए जिनसे वो उन्माद पैदा कर सकते थे और अपने स्वार्थ सिद्ध कर सकते थे। चैनलों का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? ये होता है कि किसी तरह से दर्शकों को अपनी तरफ खींचा जाए और जब वो खींचकर चले आएँ तो उनको अपने चैनल से बांधे रखने की कोशिश किया जाए, उनको रोक लिया जाए अपने कार्यक्रमों को दिखाने के लिए, क्योंकि इसी से पूरा टीआरपी का खेल बनता है। सुशांत की कहानी में फिल्मी ग्लैमर था, रहस्य था, रोमांस था और कंट्रोवर्सी थी। तो ये सारे एलिमेंट उस कहानी में थे। तो चैनलों का उस पर टूट पड़ना, उसको लेकर उन्माद पैदा करना एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति के अनुसार जायज़ था। इस त्रासद अंत वाली कहानी का नायक बहुत खूबसूरत, मासूम और होनहार अभिनेता भी था। इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी जो मसाले का काम कर रही थी। गोदी मीडिया अपने दर्शकों को इस मादक कॉकटेल की आदत लगा चुका है। ये जो सारे एलिमेंट हैं इनको मिलाकर जब दिया जाता है तो हमारे दर्शक वाह वाह कर उठते हैं। इसलिए वो हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि इस तरह का कॉकटेल बनाया जाए, बस इसको लेकर एक इमोशनल तूफ़ान पैदा किया जाए, उफान पैदा किया जाए, उसे उन्माद में बदल दिया जाए। इतना कर लिया तो काम हो गया। याद कीजिए कि कुछ समय पहले उसने ठीक यही मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत पर किया था। श्रीदेवी की मौत भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। उसमें भी वही सब तत्व थे जो सुशांत की कहानी में हैं, लेकिन मीडिया ने इसमें अपनी तरफ से कई तरह की साजिशों के एंगल डालकर इसे और भी चटखारेदार बना दिया था। उस समय भी उसने ऐसा ही उन्माद पैदा किया था। दरअसल सेलिब्रिटी हमारे मीडिया के सेलेबल प्रोडक्ट हैं, यानी बिकाऊ चीज़ें हैं। इसीलिए वे इन्हें बेचने का कोई मौका नहीं चूकते, बल्कि बेचने के नए नए मौके तलाशते रहते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी में ताक झांक से लेकर उनके उल्टे सीधे हर काम में वे खबर देख लेते हैं और उसे दिन रात चैनलों पर पाट देते हैं। प्रिंट मीडिया भी ये काम करता है, लेकिन कम करता है। उसकी असल में कुछ सीमाएं भी हैं, वो ज़्यादा कर भी नहीं सकता। अब देखिए कि करोड़ों मजदूर अचानक घोषित कर दिए गए लॉकडाउन के बाद मुसीबतों में फंस गए। भयानक गर्मी में अपने छोटे छोटे बच्चों, औरतों के साथ सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, मगर गोदी मीडिया ने उनको लेकर शोकाकुल नहीं हुआ। उसने उनको लेकर उन्माद पैदा नहीं किया। अगर सोशल मीडिया पर विचलित करने वाले वीडियो ना आते, दृश्य ना आते, खबरें ना आती, तो वो आँख भी मूंद लेता। सरकार को भी खुश रखना था। सरकार इन दृश्यों से घबरा भी रही थी, नाराज़ भी हो रही थी, इसलिए इनको इसके बावजूद कम ही दिखाया गया। जितनी बड़ी पीड़ा थी, जितना बड़ी त्रासदी थी, उसका एक अंश मात्र हमें अपने गोदी मीडिया में देखने को मिला। तो ऐसे मीडिया के लिए एक ही शब्द हमारे पास है, शायद वो भी हल्का पड़ जाएगा, धिक्कार। दोस्तों, बीजेपी के राज में पत्रकारों के उत्पीड़न का, पत्रकारों के दमन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जानी मानी वेबसाइट scroll.in की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ बनारस में एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई, वो भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत। असल में क्या है कि सुप्रिया शर्मा ने अपराध ही कुछ ऐसा कर डाला था कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी ही चाहिए थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में जाकर रिपोर्ट कर दी थी और वो रिपोर्ट भी उनके गोद लिए गांव डोमरी पर। इस पर भी उन्होंने लिख दिया था कि कोरोना के समय प्रधानमंत्री के इस आदर्श ग्राम में, गोद लिए ग्राम में लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। ये सच्चाई उन्होंने बयान कर दी थी। अब शिकायत माला देवी से करवाई गई है योगी सरकार के द्वारा। जाहिर है कि वो अनुसूचित जाति की हैं। सुप्रिया ने माला देवी से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की थी। जाहिर है कि रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद प्रशासन और योगी सरकार में हड़कंप मचा होगा,
और वो सक्रिय हो गए होंगे। आखिर प्रधानमंत्री की इज्जत दांव पर लगी थी, इसलिए उनके बारे में कोई सवाल किया जा रहा था तो उसका मुंह बंद किया जाना ज़रूरी था। तो उन्होंने हालात सुधारने के बजाय माला देवी को हड़काया और उसका बयान दिलवाकर एक FIR दर्ज करवा दी। वरना माला देवी की क्या हैसियत कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और FIR दर्ज करवाए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस तरह से कानून का दुरुपयोग करना एक तरह से लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण खंभे को ध्वस्त करने जैसा है। ये एडिटर्स गिल्ड ने कहा है और ये इस आधार पर कहा है कि ये लगातार एक ट्रेंड चला आ रहा है और एडिटर्स गिल्ड एक के बाद एक इस तरह के वक्तव्य बयान जारी कर रहा है हर घटना पर। तो वो भी आजिज़ आ गया है कि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ आपके इस प्रसंग में एक रिपोर्ट का जिक्र कर दूं जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में 55 पत्रकारों को राज्य सरकारों द्वारा निशाना बनाया जा चुका है। इन पत्रकारों ने सरकारों की लापरवाहियों, बद इंतज़ामियों और मरीज़ों की परेशानियों को रिपोर्ट किया था। इनमें से ज़्यादातर मामले बीजेपी शासित राज्यों के हैं, 11 मामले तो केवल उत्तर प्रदेश के ही हैं, जबकि 6 जम्मू कश्मीर के हैं और 5 हिमाचल प्रदेश के। ऐसे समय में जब मीडिया सरकार और बाज़ार की गोद में बैठा हुआ है, बहुत से पत्रकार तमाम खतरे उठाकर अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं। इन्हें हमें सलाम करना चाहिए और इनके लिए आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। कम से कम मैं तो उन्हें सलाम करता हूँ। मीडिया वाच के इस एपिसोड में आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की कड़ी पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और DB लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।